गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया है। टॉपिक कहें या यूनिट कहें, हम लोग एक्चुअल में कल की क्लास में थर्ड यूनिट स्टार्ट किया है, जिसे के अंतर्गत हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के नॉन लीनियर पार्ट ट्री के साथ वर्क करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कल की क्लास में ट्री क्या होती है, ट्री किस तरह से डिजाइन की जाती है और ट्री में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हम बात करें तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने लास्ट में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसे हम लोग ट्री टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। अर्थात ऐसी शब्दावली जो इस इंटायर यूनिट के अंतर्गत हमें मिलेंगी और जिन्हें हम लोग पढ़ते ही समझ जाएंगे कि आखिरकार इसका क्या रोल है, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड सो ऑन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी और कुछ टर्मिनोलॉजी रह गई थी। आज उसी के आगे हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपको सबको मालूम है कि हम लोग टर्मिनोलॉजी का एक फिगर पहले देख भी चुके हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है रूट, एज, पेरेंट, चाइल्ड और सिबलिंग। I think sibling and the degree means 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इंटरनल नोड, लीफ नोड, लेबल, हाइट, डेप्थ, सबट्री और फॉरेस्ट, 7 आज हम लोगों को पढ़ना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और लास्ट में फॉरेस्ट है 13। ठीक है, तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते, सॉरी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ट्रीज की स्टार्ट करते हैं। इंटरनल नोड। द नोड विच हैज एट लीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड एज इंटरनल नोड। द नोड विच हैज एट लीस्ट वन चाइल्ड, जिस नोड का कम से कम एक चाइल्ड हो उसे हम इंटरनल नोड के नाम से
जानते हैं। इंटरनल नोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल नोड्स। इंटरनल नोड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? नॉन टर्मिनल नोड्स। एवरी नोड लीफ नोड इज एन इंटरनल नोड। मतलब जो भी नोड लीफ होगा, पत्ती की तरह होगा, वो इंटरनल नोड कहलाएगा। कैसे, जरा देखिए, ये देखिए, ये ए है, ए का इंटरनल नोड क्या है? बी और सी। ठीक, और ये लीफ नोड है। जिनके बाद किसी नोड की परिकल्पना नहीं होती है वो लीफ नोड कहलाती है। जैसे एच और एफ इसमें, और डी, आई, जे, के, ये सब लीफ नोड है। तो देखिए क्या है, नोड ए, बी, सी, ई, जी आर इंटरनल नोड्स। ए चूंकि ये दोनों इंटरनल नोड्स हैं, बी के ये इंटरनल नोड्स हैं, सी ये इंटरनल नोड्स है, ई कि ये इंटरनल नोड्स हैं, एंड द जी। मतलब ये इंटरनल नोड्स नहीं हो सकता, ये इंटरनल नोड नहीं हो सकता, ये इंटरनल नोड नहीं हो सकता है, न ये हो सकता है, न ये हो सकता है, और न ये। क्योंकि क्या कह रहा है? द नोड विच एट लीस्ट वन चाइल्ड, कम से कम एक सब नोड होना आवश्यक है, उसे हम लोग इंटरनल नोड के नाम से जानते हैं। देख पा रहे हैं ना, सी का सब नोड जी है और एच है, लेकिन एच का कोई सब नोड नहीं है, चाइल्ड नहीं है, जबकि जी का चाइल्ड है। तो जी हमारा क्या माना जाएगा? इंटरनल नोड माना जाएगा। फिर एवरी नॉन लीफ नोड, नॉन लीफ, लीफ कौन होते हैं? जिसके बाद ट्री की कोई परिकल्पना नहीं है, लेकिन नॉन लीफ जिसके बाद ट्री की परिकल्पना है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? इंटरनल नोड कहलाते हैं। अब लीफ नोड, अभी भी जस्ट मैं आपको बताया, द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड इज कॉल्ड एज लीफ नोड। ऐसा नोड जिसका कोई भी बच्चा ना हो, कोई भी सब नोड ना हो, ऐसे नोड को हम लोग लीफ नोड के नाम से जानते हैं। अर्थात पेड़ों में पत्तियों के बाद तो कुछ नहीं होता है ना, जड़ होती है, तना होता है, टहनियाँ होती हैं, लेकिन जब पत्तियाँ आती हैं, पत्तियों के बाद तो पत्तियाँ नहीं होती ना, तो वही लीफ नोड की पत्तियों के बाद उसकी परिकल्पना खत्म हो जाती है। लीफ नोड आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोड। इंटरनल नोड अभी पढ़ के आए हो तुम, इंटरनल नोड जिसमें कम से कम एक चाइल्ड हो, लेकिन एक्सटर्नल नोड में कोई चाइल्ड नहीं होगा, आर टर्मिनल नोड। लीफ नोड को ही हम लोग टर्मिनल नोड के नाम से भी जानते हैं और एक्सटर्नल नोड के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, एच लीफ नोड, के लीफ नोड, जे लीफ नोड, आई लीफ नोड, डी लीफ नोड, एफ लीफ नोड। मतलब जिन नोड्स के बाद ट्री की परिकल्पना नहीं है वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे लीफ नोड कहलाते हैं, टर्मिनल नोड कहलाते हैं, या फिर एक्सटर्नल नोड्स कहलाते हैं। लेकिन जिसके बाद ट्री की परिकल्पना है वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरनल नोड कहलाते हैं। जैसे देखिए, नोड डी, आई, जे, एफ, के, एच, ये सभी क्या है? लीफ नोड है, क्योंकि इनके बाद किसी भी प्रकार से आगे ट्री नहीं है। अब आता है लेबल। लेबल का मतलब क्या होता है? इन ए ट्री ईच स्टेप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड एज लेबल ऑफ ए ट्री। मतलब रूट नोड से लेके लीफ नोड तक
जाते समय जितने भी स्टेप्स हमें मिलते हैं, यहाँ पे स्टेप्स का मतलब क्या है, जैसे रूट नोड है हमारा, रूट नोड के बाद क्या होता है, चाइल्ड होते हैं। ये जैसे मान लीजिए रूट नोड हो गया आपका, ये इसके 2 चाइल्ड हो गए, फिर ये 2 चाइल्ड हो गए इसके, और इसके बाद इसके भी चाइल्ड हो गए। तो देखिए, इन ए ट्री ईच स्टेप्स कौन है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। इसको चलो एक को 0 से डिनोट करते हैं, 0 1 2। ये क्या कहलाते हैं, ईच स्टेप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप मतलब रूट से लेकर लीफ, इज कॉल्ड लेवल ऑफ ए ट्री। तो इसका कितने लेवल है, 3 लेवल है, 0 1 2। द लेवल काउंट स्टार्ट्स विथ 0। लेवल को कहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, इसमें बताया ना, 0 से, एंड इंक्रीमेंट बाय 1 एट ईच लेवल आर स्टेप्स। मतलब एक एक का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। आप देख पा रहे हो जो मैंने ट्री बनाई है, 0 1 और 2। अगर अभी और होता, मान लीजिए ये है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा लेवल हो जाएगा। ये लीजिए, होगा चौथा एक्चुअल में, लेकिन 3 इसको दे देंगे। ये देखिए, ये पहला स्टेप्स है, मतलब लेवल 0। ये दूसरा स्टेप्स है, मतलब लेवल 1। ये तीसरा स्टेप्स है, लेवल 2। ये चौथा स्टेप है, लेवल 3। लेकिन इनको गिना जाएगा तो कितने लेवल की होगी, 4 लेवल। जीरो 2 3, क्योंकि स्टेप्स इसमें 0 से स्टार्ट होते हैं और उनमें एक एक का इंक्रीमेंट होता चला जाता है। ठीक है, वो एक एक का इंक्रीमेंट के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्री आपके सामने दिख रही है, इसमें कितने लेवल हैं, 4 लेवल हैं। कहाँ से स्टार्ट है, 0 1 2 और 3। अब हाइट ऑफ द ट्री। टोटल नंबर ऑफ एजेस that lies on the longest path from any leaf node to a particular node is called as height of that node. एज क्या होते हैं, ये 2 नोड हैं, इन 2 नोड के बीच में जो कनेक्शन का काम प्रोवाइड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एज। ठीक है, तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एजेस, जितनी भी एजेस हैं, और लाइज ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम एनी लीफ नोड, मतलब जो सबसे आखिरी, शुरुआत से लेके आखिरी तक हम कनेक्ट होते हैं, और किसी पर्टिकुलर नोड से हम उसकी दूरी को देखते हैं, वो कहलाती है हाइट ऑफ द नोड। हाइट ऑफ ए ट्री इज द हाइट ऑफ द रूट नोड, मतलब रूट नोड की कितनी हाइट होगी। हाइट ऑफ ऑल लीफ नोड्स 0। क्यों 0 रहती है लीफ नोड्स की, क्योंकि लीफ नोड्स के बाद तो कोई वो नेक्स्ट ट्री की परिकल्पना ही नहीं है, इसलिए जितने भी लीफ नोड्स होते हैं, लीफ मतलब जो सबसे आखिरी का नोड होता है, जैसे ये यहाँ पर लीफ, अब इसके बाद कोई एज नहीं है ना, तो इसकी कोई हाइट ही नहीं होगी। ये देखिए, एच की हाइट कितनी है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि एच के बाद कोई नोड नहीं है। बी की हाइट कितनी है, बी से ई और ई से आई, मतलब 2। मतलब अब जैसे ए की हाइट कितनी है, 1 2 3, इस तरह से, मतलब नोड जहां से स्टार्ट, हाइट जिससे हमको परिकल्पना करनी है, उससे नेक्स्ट एज, नेक्स्ट एज से नेक्स्ट एज। अब ए से डी की हाइट कितनी है, 2, क्योंकि ए से बी 1 हो गया, बी से डी 1 हो गया। अगर ए से जे लीफ नोड तक अपने को जाना है, पर्टिकुलर नोड हमारा लीफ है, जैसे के भी एक लीफ नोड है, इसको देखना है, तो 1
2 और 3, इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी? 3 होगी। तो देखिए ए की हाइट कितनी है? 3, आप देख लीजिए 1 2 और 3। बी की हाइट कितनी है? 2। सी की हाइट कितनी है? 2। डी की हाइट कितनी है? 0, चूंकि इसके बाद कोई भी नया वो नहीं है। ई की हाइट कितनी है? 1, क्योंकि एक एज है इनके बीच में। और एफ की हाइट कितनी है? 0, क्योंकि इसके बाद भी कोई नहीं है नोड। जी की हाइट कितनी है? 1, यस। एच की हाइट 0 और आई की हाइट 0, जे की हाइट 0 और के की हाइट 0। क्योंकि देखिए बोला है ना, हाइट ऑफ ऑल लीफ नोड्स इज 0। तो लीफ नोड कौन कौन से हैं? डी है, आई है, जे है, एफ है, के है और एच है। इन सब की देख लो 0 दी दे रही कि नहीं? डी कहाँ है? ये देखिए डी 0, फिर आई नहीं, एफ ले लिया मान लीजिए, तो एफ की 0, फिर एच की 0, फिर आई की 0, के की 0 और जे की 0। देख रहे हैं? मतलब जो लीफ नोड है उनकी सबकी हाइट क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेप्थ। अभी हम लोगों ने हाइट पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेप्थ। टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू ए पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ द नोड। मतलब हम मान लीजिए मेरे पास कोई एक ट्री है, उस ट्री से मैं पर्टिकुलर किसी नोड पर जाऊं, वो उस नोड्स की डेप्थ होगी। ठीक है, इसलिए ये और ये, तो हम इस तरह से डेप्थ को निकाल सकते हैं। डेप्थ ऑफ ए ट्री इज टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ। मतलब सबसे लंबे पाथ में जो भी एजेस पड़ेंगी वो उसकी डेप्थ होगी। डेप्थ ऑफ द रूट नोड की डेप्थ, क्योंकि रूट नोड तो शुरुआत होता है ना, तो रूट नोड का डेप्थ क्या होगा? 0 होता है, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं, और इसके बाद फिर बढ़ता है। देखिए द टर्म्स लेबल एंड डेप्थ आर यूज इंटरचेंजेबली। मतलब जो लेबल है और डेप्थ दोनों एक दूसरे के क्या है? इंटरचेंजेबली, मतलब एक दूसरे के प्रतिकूल है। देखिए अब देखिए बी की डेप्थ कितनी है? 1, और एच की डेप्थ कितनी है? 2। 1 और 2, ये देखिए 1 और 2। बी की का है? बी का ये 1, उल्टा इसकी क्या है डेप्थ? 0। इसकी डेप्थ क्या होगी? 0, क्योंकि इससे अब आगे तो है नहीं कोई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेप्थ ऑफ ए नोड 0, बी नोड 1, सी नोड 1, डी नोड 2, देखिए 1 और 2। फिर ई नोड, इसकी भी 2 होंगी, ये 1 और 2। फिर एफ की भी 2 होंगी, जी की भी 2 होंगी और एच की भी 2 होंगी, लेकिन आई की 3 होगी, 1 2 और ये 3। जे की भी 3 होगी, एफ की 2 होगी, के की भी 3 होगी। तो इस तरह से हम डेप्थ, जबकि लेवल में क्या होता है? लेवल में ऐसे इधर आते हैं और डेप्थ में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि डेप्थ। अब नेक्स्ट है सब ट्री। इन ए ट्री ईच चाइल्ड फ्रॉम ए नोड फ्रॉम ए सब ट्री रिकर्सली। मतलब सब ट्री का मतलब जो भी नोड होगा उस नोड के बाद की जो ट्री होंगी वो सब ट्री कहलाएगी। एवरी चाइल्ड नोड्स फ्रॉम ए सब ट्री ऑन इट्स पेरेंट नोड। मतलब पेरेंट नोड का मतलब जो शुरुआत में ट्री जाएगी उस ट्री के बाद का जो सब नोड होगा वो उसकी सब ट्री कहलाएगी। देखिए ये अब ए रूट नोड हो गया, अब बी और सी इसके सब नोड है, ये दोनों इसकी सब ट्री हो गई।
ये इसकी क्या हो गई, सब ट्री हो गई। एक की सब ट्री बी, एक की सब ट्री सी। ठीक, मतलब रूट नोड के बाद जो भी नोड होगा, अगर अब मैं बी के बाद सब ट्री देखूं तो ये एक इसकी बी की सब ट्री हो गई, ये इसकी एक सब ट्री हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सब ट्री क्या होती है। अब फॉरेस्ट इज ए सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री। डिसजॉइंट का मतलब जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। कैसे, ये देखिए डिसजॉइंट, ये फॉरेस्ट ट्री है, बी डी ई एफ आई जे, ये फॉरेस्ट ट्री है। जो सब ट्री निकाल ली जाती है वो क्या कहलाती है, फॉरेस्ट ट्री, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, क्योंकि ये ए है इनका दोनों का नोड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसको पढ़िएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा, क्योंकि जब तक हमको टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे, जब तक हम टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम आगे ट्री के अब जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आएंगे वो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको जो कल मैंने टर्मिनोलॉजी पढ़ाई है और ये आज की टर्मिनोलॉजी, इन सबको इकट्ठा एक जगह करिए, लिखिए, और इसके बाद इनको समझिए। कहीं किसी टर्मिनोलॉजी में अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर ग्रुप में आप बताइए, तो मैं कल उसको फिर रिपीट करके फिर नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँगा। ओके, तो आज इसको पढ़िएगा, कहीं कोई समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।